दोस्तों मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से फिर से नए वैकेंसीज आई है उसके बारे में। एवीएनएल की तरफ से दोस्तों वैकेंसीज आई है हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो कि चेन्नई अवाडी में है। और इसकी तरफ से दोस्तों आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें 1850 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और सैलरी वगैरह भी आपको काफ़ी बढ़िया इसमें मिलते हैं और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया यानी कि एवीएनएल की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए दोस्तों 1850 पोस्ट के रिक्वायरमेंट है और ये सारे पोस्ट आपका जो है आईटीआई कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो काफ़ी बढ़िया मौका है, जो भी आईटीआई कैंडिडेट हैं और रिलेवेंट ट्रेड्स अपने आईटीआई पास कर रखे हैं ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए ये वैकेंसीज आपका हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो कि यूनिट ऑफ आर्मरेड व्हीकल्स निगम लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये वैकेंसीज आया है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों, सारे यूट्यूब चैनल वाले ने ये चीज़ आपको जो है कवरेज नहीं कर रहे, बट मैं आपको इस वीडियो में आपको ये कवरेज करता हूँ। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन एज ए प्रोविजनल नोटिफिकेशन है यानी कि प्रोविजनल एडवर्टाइजमेंट एज ए रिलीज किया गया है। अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपको 28 जून के बाद ही दिखने को मिलेगा। हालांकि ये डेट वगैरह है जो नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो उसका एडवर्टाइज नंबर या जो नोटिफिकेशन नंबर आपका ऐसा मेंशन रहता है। आपको 28 के बाद ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एक और नोटिफिकेशन हो सकता है रिलीज होगा या यही नोटिफिकेशन है, बट अभी आपका जो फॉर्म 28 जून से स्टार्ट होने हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो फॉर्म है दोस्तों आपका 28 तारीख से स्टार्ट होगा, तो 28 तारीख से पहले हो सकता है इसकी वेबसाइट पर आपको जो इसका एडवर्टाइज नंबर है वो आपको दिखेगा। और इसकी वेबसाइट में भी फुल नोटिफिकेशन अगर आता है तो उसमें आपको डेट आपको मेंशन मिलेगा कि 28 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट होने हैं और लास्ट डेट इसका जो फॉर्म भरने के लिए वो आपका 7 जुलाई है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, आप इस पर देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए आपको अलग से डेट मिलेगा जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए। ठीक है, हालांकि जो वैकेंसीज है आपको ऑनलाइन के माध्यम से पहले आपको जो एप्लीकेशन फी वगैरह जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फी वगैरह आपको सारे ऑनलाइन करना है। फिर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड वगैरह करके पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड वगैरह करके उसका जो हार्ड कॉपी आपको सेंड भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताऊंगा और प्रीवियस में जो भी वैकेंसीज आया है ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आपका पहले 1 ईयर के रखेंगे, फिर आपका 3 साल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करेंगे। टोटल मान के चलिए 4 साल का एज अ टेंडर बेसिस वैकेंसीज रहेगा जो कि आपका चेन्नई में रहेगा, अवाडी चेन्नई में। ठीक है, तो मैंने आपको डेट बता दिया 28 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट होने हैं, 7 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर डिटेल्स देख लीजिए। वैकेंसीज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया सीट है दोस्तों, 1850 सीटों की रिक्वायरमेंट है और ओनली ऑन आईटीआई कैंडिडेट के लिए, तो काफ़ी बढ़िया मौका भी कह सकते हैं। ठीक है, और जितने भी पोस्ट है सारे आईटीआई पास आउट के लिए, लेकिन 4 साल का एज अ टेंडर बेसिस वैकेंसी रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक स्मिथ की है। टोटल इसमें 17 सीटें रहेगी और कारपेंटर के यहाँ पर 4 सीटें दोस्तों। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन के मैं बात करूँ तो 186 पोस्ट आपका इलेक्ट्रिशियन की रहेगी। बाकी यहाँ पर एज ए कैटेगरी वाइज अपना सीट देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए यहाँ पर 3 सीटें। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि अच्छा से आपको दिखे नंबर वाइज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर की, इसमें आपका इलेक्ट्रिशियन की अलग से 12 वैकेंसीज है, फिटर जनरल के 23 वैकेंसीज है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के 7 है, मशीनिस्ट की 21 है, वेल्डर की 4 रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिटर जनरल की यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फिटर की है, 668 वैकेंसीज है फिटर कैंडिडेट की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिटर AFV की अलग से फिर 49 सीटें हैं। फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक की 5 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अच्छा खासा सीट है, 83 सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। ठीक है, तो आईटीआई आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे हैं तो फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की 12 वैकेंसीज है और यहाँ पर मशीनिस्ट की मशीनिस्ट का तो
ठीक है 430 है, लेकिन फिटर का ज़्यादा सीट है। फिर भी मशीनिस्ट का भी अच्छा खासा सीट है, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में मशीनिस्ट की काफ़ी कम सीटों की संख्या रहती है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए अच्छा है, 430 सीट की रिक्वायरमेंट है। ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के 60 सीटें हैं, और पेंटर की 24 है, और रिगर की 36 वैकेंसीज है। सैंड एंड सॉल्ट ब्लास्टर की आपका 6 वैकेंसीज है। उसके बाद दोस्तों बेल्डर के भी ठीक ठाक सीट है, 200 सीट रिक्वायरमेंट है बेल्डर का भी। इस तरह से यहाँ टोटल 18 से 50 सीट की रिक्वायरमेंट नजर रहेगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी बढ़िया सीट है दोस्तों, ठीक है। और इसमें कोई भी आपका एग्जाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आपका जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपकी अप्रेंटिस वगैरह या ITI में जो भी मार्क्स आपने गेन किया उसी के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका ट्रेड टेस्ट होगा। देन इसके बाद आपका मार्क्स जो भी होगा आपका फाइनलाइज सीट जो है मेरिट बनेगा, ठीक है। कुछ सीटें जो है हैंडीकैप कैंडिडेट्स की है, जो कि कैटेगरी वाइज है। आप जैसे 11 कैटेगरीज में है तो आपको एज हैंडीकैप की कुछ सीटें आपको यहाँ पर रिजर्वेशन में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो भी ट्रेड जो भी पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है उससे रिलेवेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। जैसे आप अगर ब्लैक स्मिथ के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका सबसे पहले होता है NACA नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, या आपने ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से, दोनों में से किसी भी जो है रिलेवेंट ट्रेड से सर्टिफिकेट है आपके पास, चाहे ब्लैक स्मिथ का हो या फाउंड्री हो या फाउंड्री मैन का, ठीक है। चाहे आपने अप्रेंटिसशिप किया है या ITI किया है, रिलेवेंट ट्रेड्स आपके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर के लिए ओनली कारपेंटर ट्रेड्स अप्रेंटिसशिप या ITI होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिशियन में आपका पावर इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए ओनली इलेक्ट्रोप्लेटर है, और इलेक्ट्रिशियन के लिए आपने अगर इलेक्ट्रिशियन या पावर इलेक्ट्रिशियन दोनों में से कोई भी 11 ट्रेड्स ITI की अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिटर जनरल की है तो यहाँ पर फिटर जनरल होना चाहिए, और फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका ITI या अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड है, आपको रिलेवेंट ट्रेड से ITI पास होना चाहिए, चाहे आपने अप्रेंटिस किए हैं ITI किए हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जूनियर ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में आपने ITI की या अप्रेंटिसशिप की है, आपका क्रेन ऑपरेटर या 10th क्लास पास भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का आपके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। बाकी सभी के लिए ITI होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। रिगर के लिए यहाँ पर ITI भी है चलेगा, और 10th पास है तो भी चलेगा, बट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज इंडस्ट्री में, जिसका टर्नओवर सालाना 500 करोड़ जो है अब में होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पोस्ट है 10th वाले के लिए भी है, बट उनके पास 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी ITI कैंडिडेट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आपने ITI किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरह की क्वालिफिकेशन है, आप 10th पास है और 2 साल का एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ITI किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हैं रिलेवेंट ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल होना चाहिए, ये जनरल कैंडिडेट की है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, OBC के लिए 3 साल है, और जनरल कैंडिडेट के लिए आपको कोई 35 साल तक रखा है। बाकी OBC तो 3 साल का एज में छूट मिल जाएगा, बाकी SC ST है तो 5 साल, और आप अगर PW है तो 10 साल तक मिलेगा। बाकी इसमें भी कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या VNL से अपने ट्रेनिंग लिए हैं, अप्रेंटिसशिप वहाँ से किए हैं, उसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी जो रहेगा एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात करूँ तो आपका 21,000 रुपये है, प्लस आपका इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जिसको IDA के नाम से जाना जाता है या DA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल अलाउंस मिलेगा 5% आपके बेसिक सैलरी का, और हर साल आपको 3% आपका इंक्रीमेंट भी होगा आपका जो भी बेसिक सैलरी है उसके आधार पर, ठीक है। और एक्स्ट्रा अदर बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो 3,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा मेडिकल एक्सीडेंट वगैरह के लिए, इंश्योरेंस है, टेलीफोन या अदर फैसिलिटीज़ के तौर पे, ठीक है। बाकी आपका बेसिक पे DA वगैरह, TA वगैरह, EPF वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों 1 साल आप कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली तो आपका ग्रेजुएटी मिलेगा, ठीक है। और साल में बहुत सारी छुट्टियाँ वगैरह भी मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा जो भी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एकोमोडेशन भी है, अगर रूम अलाउंसमेंट होती है
तो आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। अगर क्वार्टर वगैरह खाली नहीं रहता तो उसके जगह पर आपको HRA मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है HRA इन ल्यू ऑफ अकोमोडेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो HRA कब मिलेगा? जब आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा तो। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैं आपको बताया, आपकी मेरिट किस आधार पर बनेगा? आपके 10th अप्रेंटिसशिप या ITI के मार्कशीट के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू होगा। देखिए यहाँ प्रेफरेंस विल बी गिवन द फॉलोइंग ऑर्डर: HBFX trade apprenticeship filling which ordnance factory X apprenticeship filling which अदर NTC या NSC होल्डर्स। आपके पास अगर NSC है, अप्रेंटिस वगैरह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या हाई व्हीकल्स फैक्ट्री वगैरह से किए हैं तो आपको जो है रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे उसके बाद ये ट्रेड टेस्ट वगैरह आपको होगा, जस्ट क्वालिफाइड नेचर। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों आपका फिट और अनफिट होगा, इसमें कोई भी नंबर आपसे नहीं, आपका नंबर वगैरह आपको मेरिट में नहीं जोड़ेगा। जस्ट आपको ट्राई करेंगे कि आप फिट है या अनफिट, यानी कि जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड में आपके पास नॉलेज है या नहीं है, स्किल्स है या नहीं है, जस्ट उसके लिए आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। बाकी आपका मेरिट जो बनेगा वो आपका ITI अप्रेंटिसशिप का मार्क्स के बेसिस पर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो परसेंटेज वाइज की अगर मैं बात करूँ तो 65% आपका होना चाहिए। देखिए कैंडिडेट सेल्फ प्रोसेस मिनिमम 65% इन द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल बाई 5% फॉर SC ST PWD एंड 30 मार्क्स फॉर OBC। तो यहाँ पर एज ए 65% आपको जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें होना चाहिए, तभी आपका मेरिट वगैरह बनेगा। बट इससे ज़्यादा भी मेरिट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जस्ट ये मिनिमम एज ए क्वालिफिकेशन मार्क्स परसेंटेज ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। जो भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी 28 जून तक वेट कीजिए, और 28 जून के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर दिया है, आपको अप्लाई वगैरह करना है, ठीक है। देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पर पे करना है जो कि 300 रुपये का है। और कैसे करना है एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों, आपका SBI कलर्ट के थ्रू होगा, और उसमें आपको PSS इसका जो है PSS पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपको सेलेक्ट करना है। फिर आर्मड व्हीकल्स निगम लिमिटेड तमिलनाडु सेलेक्ट करना है, और उसके बाद पेमेंट कैटेगरी और HBI फिक्स टेंडर कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन फ़ी के नाम से आपका पेमेंट करना है। इससे भी मैंने ऑनलाइन अप्लाई जो है इसका पेमेंट कैसे करना है उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो ऑनलाइन आराम से पेमेंट कर सकते हैं SBI कलर्ट के थ्रू, ठीक है। तो सारा डिटेल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि प्रीवियस में भी इसके वैकेंसीज आई है तो मैंने सारा डिटेल्स आपको उसमें भी बता रखा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों जैसे यहाँ पर पिछली बार क्या था, ऑफलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना था, भेजना था, बट इस बार ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। अगर कुछ अपडेट आता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फिलहाल तो अभी कोई भी फॉर्म वगैरह आपको ऑफलाइन नहीं भेजना है, ऐसे यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है कि आपको ऑफलाइन के माध्यम से कुछ जो है हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करना है, ठीक है। और प्रीवियस में जो वैकेंसीज आया था उसका ऑफलाइन के माध्यम से भेजना था, बट इस बार नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।